कहते हैं कैमरा झूठ नहीं बोलता, लेकिन क्या हो अगर कैमरा वो दिखाने लगे जो आंखें नहीं देख सकती। रिया एक फोटोग्राफर थी। उसका एक ही जुनून था, पुरानी वीरान जगहों की तस्वीरें खींचना। एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे एक पुराने हवेली के बारे में बताया, शहर से 40 किलोमीटर दूर। वहां 20 साल से कोई नहीं गया। कहते हैं जो गया वो बदल कर आया। रिया हंसी। बस एक हवेली है, मैं तस्वीरें लूंगी और वापस आ जाऊंगी। उसका दोस्त करण बोला, मैं भी चलूंगा, अकेले मत जाना। अगले शनिवार दोनों निकल पड़े। हवेली देखकर रिया की आंखें चमक उठीं। टूटी हुई दीवारें, जंग लगे दरवाजे, छत से लटकती पुरानी झाड़फानूस। ये तो परफेक्ट है। रिया ने कैमरा उठाया और तस्वीरें खींचने लगी। क्लिक क्लिक क्लिक। 1 घंटे बाद करण बोला, रिया, मुझे यहां अजीब लग रहा है, चलते हैं। बस 10 मिनट, ऊपर वाली मंजिल की तस्वीरें लेनी है। करण रुक गया। रिया अकेले ऊपर चली गई। ऊपर एक बंद कमरा था। दरवाजे पर जंग लगा ताला था, लेकिन वो पहले से टूटा हुआ था। रिया अंदर गई। कमरा बिल्कुल खाली था, सिवाय एक चीज के। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लगी थी, एक औरत की तस्वीर। सफेद कपड़े, लंबे बाल, आंखें बंद। रिया ने उस तस्वीर की फोटो खींची। क्लिक। कैमरे की स्क्रीन पर तस्वीर आई। रिया ने देखा और उसके हाथ कांप गए। तस्वीर में वो औरत थी, लेकिन अब उसकी आंखें खुली थीं और वो रिया के पीछे खड़ी थी। रिया ने घबरा कर पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था। रिया तेजी से नीचे आई। करण ने पूछा, क्या हुआ? चेहरा इतना पीला क्यों है? रिया ने कैमरा दिखाया। करण ने तस्वीर देखी। उसका रंग उड़ गया। रिया, यह कौन है पीछे? मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। दोनों तेजी से हवेली से बाहर निकले। गाड़ी में बैठकर रिया ने सारी तस्वीरें चेक की। हर तस्वीर में वो औरत थी, कभी दरवाजे के पीछे, कभी सीढ़ियों पर, कभी खिड़की में। हर जगह, हर तस्वीर में करण। यह हर तस्वीर में है, लेकिन हमें वहां कोई नहीं दिखा। करण चुप रहा, फिर धीरे से बोला, रिया, तस्वीर नंबर 1 देख। जब तू हवेली के बाहर खड़ी थी। रिया ने देखा। पहली तस्वीर में हवेली की ऊपर वाली खिड़की में वो औरत खड़ी थी, मुस्कुराते हुए। घर पहुंचकर रिया ने सोचा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रात को 3 बजे उसका कैमरा खुद ब खुद चालू हो गया। रिया की आंख खुली। कैमरे की स्क्रीन जल रही थी। उस पर एक नई तस्वीर थी। रिया ने उठाकर देखा और चीख निकलते निकलते रुकी। तस्वीर में रिया का अपना कमरा था। रिया अपने बिस्तर पर सोई हुई थी और उस औरत की परछाई रिया के बिल्कुल पास खड़ी थी। ये तस्वीर अभी कुछ मिनट पहले खींची थी। रिया ने कांपते हाथों से लाइट जलाई। कमरा खाली था, लेकिन कमरे के कोने में जमीन पर किसी के नंगे पैरों के निशान थे, बिस्तर तक आते हुए। अगले दिन रिया ने उस हवेली के बारे में रिसर्च की। पता चला 20 साल पहले उस हवेली में एक औरत रहती थी। नाम था मालती। वो भी एक फोटोग्राफर थी। एक दिन वो हवेली में गई और कभी वापस नहीं आई। उसकी लाश भी नहीं मिली, बस उसका कैमरा मिला था, जिसमें एक तस्वीर थी। रिया ने पढ़ा और उसकी सांस रुक गई।
उस तस्वीर में मालती के पीछे एक औरत खड़ी थी। रिया ने तुरंत अपनी पहली तस्वीर खोली, खिड़की में खड़ी औरत को जूम किया और फिर मालती की पुरानी तस्वीर देखी। दोनों में खड़ी औरत बिल्कुल एक जैसी थी। रिया कांप रही थी। उसने करण को कॉल किया। करण, वो औरत 20 साल से वहां है। वो मालती को ले गई और अब वो मेरे पीछे है। करण बोला। रिया, शांत हो, मैं अभी आता हूं। करण 10 मिनट में रिया के घर पहुंचा। दरवाजा खुला था। अंदर गया। रिया नहीं थी, सिर्फ उसका कैमरा टेबल पर रखा था। करण ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया। उसमें आखिरी तस्वीर थी। तस्वीर में रिया खड़ी थी, आंखें बंद, सफेद कपड़े, लंबे बाल, बिल्कुल उस औरत जैसी जो हवेली की दीवार पर लगी तस्वीर में थी। करण की आंखें भर आईं। उसने तस्वीर को ध्यान से देखा और तभी तस्वीर में रिया की आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। रिया कहाँ गई? क्या वो उसी हवेली में है या वो अब खुद उस तस्वीर का हिस्सा बन गई? और वो कैमरा अब करण के हाथ में है। अगली बार वो कैमरा किसे ढूंढेगा?